हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस देखते हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। चलिए तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया है और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया गया है ब्रैकेट में, जिसको कि एलिमेंट्स कहते हैं, यहाँ दे दिया गया। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऑर्डर बता दीजिए, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जैसे A13, A21, A33, A24 और A23 निकाल दीजिए। तो सबसे पहले है कि इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले आप जानो रो और कॉलम। देखो लेफ्ट टू जो राइट होता है, जैसे कि ये, इसको बोला जाता है रो, और ऊपर से जो वर्टिकल लाइंस आता है इसको कहता है कॉलम। तो यहां पर आप देखिएगा तो 3 रो आपको दिख रहा होगा, R1, R2 और R3। तो ये हो गया रो, और ऊपर से नीचे आ गया तो हो गया C2, है ना, यहाँ हो जाएगा C3 और यहाँ हो जाएगा C4। यानी यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स दिख रहा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जो होता है ना, लेफ्ट टू राइट इसको कहते हैं रो, और ऊपर से जो नीचे आता है जिसको वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं इसको कहता है कॉलम। तो अब है कि ऑर्डर किसको कहते हैं। तो रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज और कॉलम के नंबर को ही मल्टीप्लाई कर देना तो ऑर्डर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखते हैं 3 रोज है, यहाँ पर 3 रोज है, 1, 2 और 3 रोज है तो 3 हो गया। अच्छा, यहाँ कॉलम्स कितना है, तो कॉलम्स है 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर कॉलम हो गया 4, तो रोज 3 कॉलम्स 4। अब यहाँ पर तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तब 3 into 4 हो जाएगा, 3 into 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 4। दूसरा इसका क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एलिमेंट्स कहते किसको है। तो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो नंबर ब्रैकेट में दिख रहा है इसी को कहता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स यहाँ कितना होगा तो यहाँ देखो रो 3 था और कॉलम 4 था। तो अगर देखेंगे तो 3 into 4 यानी 12 हो जाएगा, यानी टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा 12। 3 into 4 यानी 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, यानी जितना नंबर्स दिया इस ब्रैकेट में वो होगा 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है A13 निकाल दीजिए, A23, A33, A24 और A23 क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि A13 का मीनिंग क्या होता है। तो A13 यहाँ हो गया पहला रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो ये हो गया और कॉलम नंबर 3 ये हो गया, तो दोनों मैच करा दीजिए तो हो गया 19। यानी A13 का अर्थ होता है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में कौन है, तो यहाँ 19 है। A21 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में कौन है, तो ये है 35 है। A33 का मतलब होता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। तो यहाँ पर कौन है, तो -5 है, तो यहाँ लिख दीजिए -5। अच्छा, A24 का मीनिंग क्या होता है। A24 का मतलब होता है सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो का ये हो गया और कॉलम नंबर 4 पर आ गया 12। तो A24 का हो गया 12। अच्छा, A23 का क्या होगा, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में कौन है, तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में है 5/2। तो यहाँ हो जाएगा 5/2। इसका मतलब है A13 का आंसर 19, A21 का आंसर 35, A33 का -5, A24 का 12 और A23 का हो जाएगा 5/2। तो यही हो जाएगा हमारा सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स का आंसर। तो आप इस सब स्क्रिप्ट याद रखना। A13 में पहला रो और फिर है थर्ड कॉलम। तो पहला वाला रो होता है फिर दिखाता है कॉलम। RC याद रख लेना, हमेशा ये चलता है, पहले रो फिर कॉलम। अच्छा, तो यहाँ पर रो को I से दिखाने का है ना, I से ट्रेडिशन है और J से कॉलम दिखाते हैं। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी 24 एलिमेंट्स है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए।
पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए। अच्छा, अगर 13 एलिमेंट्स है तब पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए। तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितना है? 24। एलिमेंट्स मतलब नंबर्स। तो देखिए मैट्रिक्स में आपका एलिमेंट्स दिया है 24। इसका मतलब है कि दो नंबर, जैसे सपोज कि m इंटू एन, और दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए, एम भी और एन भी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें ना तो 24 आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो m इंटू एन का वैल्यू आना चाहिए 24। अब यहां पर है कि m इंटू एन का वैल्यू 24 हो, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या हो सकता है? एक 1 हो सकता है, एक 24। तो 1 इंटू 24 हो सकता है। अच्छा, दूसरा फिर हो सकता है 2 इंटू 12, तो हो जाएगा 2 इंटू 12 का कितना? 24। फिर हो सकता है 3 इंटू 8, आ सकता है 24। 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 24। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स, जो पॉसिबल फैक्टर्स है 24 का, 1 और 14 है, 1 और 24 है, 2 और 12 है, 3 और 8 है, 4 और 6 है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल है वो है 1 इंटू 24, यानी रो 1 कर दो कॉलम 24, या फिर रो ही कर दो 24 और कॉलम 1 कर दो। अच्छा, रो यहां पर भी 2 है तो कॉलम 12 है। फिर यहां पर क्या है? रो है 12 तो कॉलम 2 हो। अच्छा, यहां पर रो है 3 तो कॉलम 8 है। अच्छा, यहां पर रो 8 है तो कॉलम 3 है। तो यहाँ है 4 इंटू 6, तो 6 इंटू 4। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो टोटल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर्स होता है जब 24 एलिमेंट्स हो। अच्छा, इसी का सेकेंड पार्ट है कि अगर 13 एलिमेंट्स हो तब क्या होगा। तो देखो, दो नंबर का मल्टीप्लाई हमारा कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। अच्छा, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हो, यानी 1 2 3 4 इस तरह से रहे, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा 13 भी आए। तो इसका मतलब है 1 इंटू 13 हो, यानी 13 आ जाएगा, या 13 इंटू 1 हो जाए जिसका वैल्यू 13 हो। तो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएगा 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैट्रिक्स चैप्टर है। देखो, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स है, इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, और 5 एलिमेंट्स हो तब क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। तो देखो 18 एलिमेंट्स है तो दो नंबर का मल्टीप्लाई हमारा 18 आना चाहिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, है ना, ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, और 18 लाना है। तो यहाँ पर जो 18 का फैक्टर पॉसिबल है ना, फैक्टर पेयर्स जो है 1 और 18 हो सकता है। अच्छा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, या फिर 18 इंटू 1 भी आ सकता है, 2 इंटू 9 भी हो सकता है, तो 9 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, तो 6 इंटू 3 भी हो सकता है। ये रो है तो ये कॉलम यहाँ बन जाएगा, यहाँ रो 1 होगा तो यहाँ कॉलम 18 होगा, यहाँ रो 18 होगा तो कॉलम 1 होगा। तो ये सारा पॉसिबल है। इसका जो पॉसिबल फैक्टर्स है 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 हो सकता है। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स है वो यही सब पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स है जब 18 एलिमेंट्स हो तब। अगर 5 एलिमेंट्स है तब, 5 एलिमेंट्स रहे तो m इंटू एन का वैल्यू आना चाहिए 5। अब यहाँ पर देखो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो 5 लाने के लिए जो 5 का पॉसिबल फैक्टर्स जो हो सकता है वो है 1 इंटू 5 यानी 5, या फिर 5 इंटू 1, यानी इसका दो पॉसिबल है, एक 1 इंटू 5 और एक होता है 5 इंटू 1। तो दो पॉसिबल फैक्टर्स है, ये दोनों पॉसिबल फैक्टर्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का अर्थ होता है यानी 4 एलिमेंट्स टोटल 4 एलिमेंट्स है। हुज एलिमेंट्स आर, जैसे डिफाइन किया गया है ए आई जे, इस तरह से किया है। सेकंड में ए आई जे बराबर ए आई बाई जे, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाय 2। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। 2 इंटू 2 बनाना, आई प्लस जे, आई यहाँ रो होता है और जे यहाँ कॉलम होता है।
तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो सबसे पहले ये है रो, ये है कॉलम। अब इसका क्या होगा, है ना, 2 इंटू 2 बनाना है। तो 2 इंटू 2 बनाना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से मैट्रिक्स दिखेगा, इस तरह से। एक यहाँ भरना है, एक यहाँ भरना है, एक यहाँ भरना और एक यहाँ, तब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का, इस तरह से भरना है। तो अब यहाँ पर देखो, पहला वाला डिफाइन कैसे किया है, ए आई जे बराबर होता है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर समझो आई रो है और जे कॉलम है, तो यहाँ पर हमको यहाँ चाहिए A11 इसका नाम होगा। तो A11 होगा तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 1 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 2। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यानी इसका हो जाएगा 1 2। तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, जैसा यहाँ डिफाइन किया है। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अब बाय 2 कर देंगे तो 9 बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब हमको ये चाहिए क्योंकि 2 इंटू 2 बनाना है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट रो, तो यानी आई के जगह पर 2 रख देंगे, जे के जगह पर 1 रख देंगे, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी हो जाएगा 9 बाय 2। अच्छा, फिर इसका वैल्यू है A22। A22 का मतलब होता है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, यानी यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 प्लस 2 का यहाँ क्या दे दिया होल स्क्वायर, यानी 16 हो जाएगा, 2 2 4 4 16 बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा 8। तो हमारा जो मैट्रिक्स अब जो दिखेगा वो मैट्रिक्स हमारा दिखेगा 2 9 बाय 2 9 बाय 2 और 8। तो 2 9 बाय 8 9 बाय 8 और 8, यही हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए। तो फर्स्ट का आंसर आपको, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब है ए आई जे बराबर है आई बाई जे और 2 इंटू 2 बनाना है। तो देखो ये डिफाइन किस तरह से किया गया, आई बाई जे। अब है कि ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। पहले ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी आपको 4 एलिमेंट्स भरना है, 1 2 3 और 4। इसका नाम है A11, तो A11 होगा, तो A11। अब यहाँ भी बोलता है 1 बाई ए, ये रो को दिखाता है, ये कॉलम, आई रो और जे कॉलम, तो 1 बाई 1 यानी 1, तो यहाँ भराएगा 1। अच्छा, ये है फर्स्ट रो का सेकंड, तो यहाँ भराएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ हो गया सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो यानी आई के जगह पर 2 अब बाई 1 या 2 बाई 1 हो जाएगा। A22 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 1 1 बाई 2 2 और 1 1 1 बाई 2 2 और 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर है थर्ड नंबर क्वेश्चन उसी का है कि ए आई जे बराबर करता है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो अब इसका निकालना, अच्छा 2 इंटू 2 ही बनाना है, तो 2 इंटू 2 बनाना है, यहाँ A11 A12 A2 और A22 निकालना है। तो यहाँ पर A11 निकाल रहे हैं, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, आई के जगह पर भी 1, जे के जगह पर भी 1, तो आई यहाँ रख दीजिए 1 और यहाँ रख दीजिए 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 फर्स्ट निकालना है, तो 1 यहाँ 1 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी हो जाएगा 213 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 9 बाई 2। फिर अब हमको निकालना है A12 यानी फर्स्ट रो, यानी इसके जगह पर 1 इसके जगह पर 2, तो यहाँ रख देंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 415 5 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी हो जाएगा 5 बाय 2। अगला क्वेश्चन है फिर है एलिमेंट A21 निकालना है, तो 2 यहाँ रख देना है, 1 यहाँ रख देना है, तो 2 हो गया, और यहाँ 2 इंटू 1 यानी 2 और 4 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 4 का होल स्क्वायर यानी 16 बाई 2 का 8 आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा A22 यानी 2 2 जा 4 और 2 6 यानी 6 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 36 बाई 2 यानी 18। तो हमारा जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगा वो है 9 बाई 2 25 बाई 2 8 और 18, ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए इस लेक्चर का लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है आपसे कि कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे, आई रो को दिखाता है, जे कॉलम को दिखाता है।
तो अब आपको यहाँ पर ये इस तरह से डिफाइन किया और सेकेंड वाला क्वेश्चन इस तरह से डिफाइन किया। तो 3 × 4 यानी रो आपको 3 लेना है, रो आपको 3 लेना है, जबकि कॉलम आपको 4 लेना है। तो रो हो गया 3, तो रो हो गया 3, तो 1 2 3, और जबकि कॉलम 4 लेना है तो 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर 1 2 3 रो में दे दिए, 1 2 3 रो में दे दिए। अब यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो देखो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 × 4, 3 × 4, तो रो 3 हो गया, कॉलम 4। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, अब इसका नाम है A11। तो आई के जगह पर 1 रख दो, जे के जगह पर भी 1 रख दो। इस ऐसे में हमारा जो वैल्यू आएगा A11 रखने पर जो हमारा वैल्यू आएगा A11 रखेंगे, फिर A12 रखेंगे, फिर A13 रखेंगे, फिर A14 रखेंगे, है ना। तो ये पूरा निकल जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे A21 A22 A23 A24 रखेंगे, फिर A31 यहाँ रखेंगे, A32 A33 A4 यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 1 1 रखेंगे तो जो डिफाइन किया गया है इसको देखो, तो 1/2 लेना है तो 1/2 ले लिए हैं। अब यहाँ कहता है -3, तो यहाँ -3 ले लिए, देख लो यहाँ -3। अब यहाँ 1 रख दिए, अब +1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, अब -3 + 1 -2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे A12 रखेंगे, A12, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे। इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा -1/2। फिर इसका जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ इस बार 1 और 3 निकालना है, 1 और 3 भी निकालना, ये वाला। तो 1 और 3 जब निकालेंगे तो इसका 1 1, इसका नाम 3 रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इसका जब हम रख देंगे A14, तो यहाँ 1 रख देंगे, इसका 4 रख देंगे, तो -3 + 1 4, -3 × 1 + 4। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो कुल मिला के हमारा बनेगा -1 -1/2 0 और 1/2, यह हमारा ये आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तब हमारा ये पूरा निकला। उसी प्रकार A21 रख देंगे इसमें, यानी I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1। तो यहाँ पर देखो वही किया है, यहाँ पर रख दिया है 2, यहाँ रख दिया है 1, है ना। यहाँ 2 यहाँ 1, इसको जब सब किया है तो आ गया -5/2। फिर है A22 करेंगे तो यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, इसको सॉल्व किया तो -2। फिर उसी प्रकार A23 किया है तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 3 रख के इसको क्या किया, जैसे सॉल्व किया है यहाँ जो दिया है इसके अनुसार सॉल्व कर दिया है। फिर यहाँ A24 यहाँ रखा तो ये आया। अच्छा, अब यहाँ से ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब है लास्ट वन जब हम लोग देखते हैं तो अब ये हमारा इसका नाम यहाँ क्या होगा, इसका नाम है थर्ड का 1, यानी I = रख देना है 3 और J का मान रख देना है 1। तो I31 यानी यहाँ 3 रख देना, वहाँ 1 रख देना। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 -7/2, है ना। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ 3 रखा, यहाँ 1 रखा, इसको सॉल्व किया तो -4, यहाँ 3 रखा, यहाँ 2 रखा, तो यहाँ गया -7/2। यहाँ A33 रखा तो यहाँ आ गया -3, और यहाँ हो गया 3 और 4, तो इसको जब सॉल्व किया तो आ गया -5/2। तो इस ऐसे में हम देखते हैं कि 3 × 4 में जो मैट्रिक्स आया, अब सबको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो यहाँ आया था -1 -1/2 0 और 1/2, तो वही चीज यहाँ रख दिया। सेकंड वाले में आया था -5/2 -2 -3/2 और यहाँ -1, वो यहाँ रख दिए, और यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया, इन सब का वैल्यू यहाँ रख दिए। तो यहाँ पर ये पूरा मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कि Aij बराबर डिफाइन किया है 2i - j। तो सबसे पहले है 3 × 4 मैट्रिक्स, यानी रो आपको लेना है 3, रो लेना है 3 और कॉलम लेना है आपको 4। तो रो जब 3 लेना है तो यहाँ 1 1 पहले रखेंगे, A11 निकालेंगे, तो A11 निकालेंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 2 × 1 -1 यानी 1। अच्छा, ये है 1 का सेकेंड, फर्स्ट रो का सेकेंड, तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, इसका वैल्यू आया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 आया। फिर है 1 और 3 रखेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, -1। फिर 1 का 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 रखा। अच्छा, अब यहाँ पर है
ये है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में यहाँ आई के जगह पर 2 रख दो, इसके जगह पर 1 रख दो। सेकेंड रो का फर्स्ट तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अच्छा, ये है सेकेंड रो का थर्ड, सेकेंड रो का थर्ड, ये हो गया 1, ये हो गया सेकेंड रो का 4, तो ये हो गया हमारा 0। अब यहाँ पर क्या है, I3 यानी थर्ड रो लेना है, तो यहाँ पर लिख दिए 3 और यहाँ लिख दिए 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। ये हो गया थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो यहाँ 3 रख देंगे और यहाँ 2 रख देंगे, इसका वैल्यू 4 आया। यहाँ पर आया हमारा सेकेंड रो, तो यहाँ 2 रख देंगे, है ना, ये सॉरी ये थर्ड रो है, तो थर्ड यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ थर्ड का थर्ड है तो 3, यहाँ भी 3, जे के जगह पर भी 3, थर्ड रो का थर्ड कॉलम ये भी 3 आया। अच्छा, ये है थर्ड रो, तो यहाँ 3 रख दिया और कॉलम नंबर 4 है तो रख दिए 2, तो ये आ गया। तो ऐसे में हमारा जो मैट्रिक्स बना 3 into 4 ऑर्डर्स का, सबका वैल्यू रख देंगे 0 1 0 -1 -2, वो यहाँ रख दिए। फिर ये हो गया 3 2 1 और 0, तो यहाँ पर यहाँ रख दिए। अच्छा, ये हो गया 4 5 4 3 और ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया हमारा थर्ड रो। तो आई होप सो कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट 6 नंबर से क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।